आशु भाई तुम्हारी बात हम कहेंगे कि आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं। बस बात सुन बैठो, अरे तुम बैठो सही, हम सुनो कि आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और आइए दोस्तों, इस कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन बनाते हैं। और देखो सुनो आशु भाई, अब मत बोलना, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी घरवाली की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। और उसने मालूम है, उसने जिसको बद्दुआ दी है वो अगले जन्म में मालूम है घर घर ताली बजाता फिर आया। इसलिए मैं कह रहा हूं, और बामन की बद्दुआ बहुत खराब, इसलिए पुरोहित जी की बद्दुआ मैंने नहीं ली। मुझे मालूम है जे पुरोहित जी अपने हमारे वंश के हैं, अगर ये कछु कह देते तो हमारी ठटरी भर जाती। बोला अपने अपने मताई बाप की। और आइए, मैं इस कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन बनाना चाहता हूं। इतनी दूर से अपने सारे व्यस्तताओं को छोड़कर आए हैं। एक और व्यक्ति आपके बीच में आया है जो देश का बहुत बड़ा कवि है, जिसने कई फिल्मों में गीत लिखे हैं, कई टीवी चैनलों के माध्यम से आपके रूबरू होता रहता है। दोस्तों, हम कभी किसी पार्टी के भाट नहीं होते हैं, हमें तो जो सत्य है वो कहेंगे। और कम से कम हमारी आस्थाएं किसी पार्टी के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती, हमारी आस्थाएं हमारे राष्ट्र के प्रति होती हैं। देश हमारा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और आइए, मैं केवल 4 पंक्तियों के साथ देश के उस लाडले गीतकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका नाम हमारे मोहन मुंतजिर है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं दुनिया में कि मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे। गौरव भाई सुनिएगा, कैब भोपाली मेरे कुल के बड़े कवि हैं, कैब भोपाली कहते हैं कि मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे, मेरे गीत जब उनके होंठ तक गए होंगे, कितने गीतकारों के दिल धड़क गए होंगे। और जिनको छोड़ आए थे कमसिनी के मौसम में, तालियां जोर से बजें, जिनको छोड़ आए थे कमसिनी के आलम में, अब तो उन दरख्तों के फल भी पक गए होंगे। जोरदार तालियों के साथ मोहन मुंतजिर। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूं। देखो जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरे पास ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है। मेरे पास कुछ कविताएं मैं आपको सुना दूंगा। जो स्वागत, तालियां बजा के स्वागत करें। आदरणीय पुरोहित जी, आप अपनी जगह ले लेंगे तो मैं कुछ सुना दूंगा। बस ये प्रभु श्री राम का मंच है, तो उनके चरणों में मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं। बस एक बात आपसे निवेदन ये कर दूं कि हम देश के बारे में तभी सोच पाएंगे जब केश के बारे में सोचना बंद करेंगे। हाय वाह वाह वाह। तो थोड़ा वो केश के बारे में सोचना बंद करो, जुल्फों के बारे में सोचना पड़ो। मैं 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिए। स्वागत। मन तो कर रहा था कि गौरव चौहान जी को और सुनूं, तो मैंने कहा गौरव भाई और सुना दे। बोला नहीं, इतना ही है मेरा लिफाफा। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने पत्थर। ये वाह 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 मत कर भाई। अरे जब कवि सम्मेलन नहीं होता है तो घर में वाह वाह करता हो तो क्या होता होगा? ताली बजाना है ना बस। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया। बहुत बहुत आपका आभार। देखो जी, नौझील के नौजवानों, युवाओं, ये जो आगे की पंक्ति में लोग बैठे हैं, पूरा कवि सम्मेलन उन्होंने अपने सर पे उठा रखा है। पीछे जो लोग हैं वो भी अच्छा सुन रहे हैं। मैं 10 मिनट से भी कम माइक पर रहूंगा, है ना, और प्रयास करूंगा कि आपको कविता सुना दूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। अगर ये 4 पंक्तियां आपके नौझील का संस्कार हो
आदरणीय, ये 4 पंक्तियां अगर आपके 9 झील का संस्कार हो तो मुझे अपनी तालियों से सूचित कीजिएगा, है ना। कौन है आप लोग, सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, हो सकता है इसमें आपके संस्कार झलकें। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता, क्या बात है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा मेरा मन बना दोगे ना। बहुत अच्छा मोहन भैया, क्या कहने। असल में क्या है कि आप थोड़ा सा मन बनाओगे तो मैं आपको वो सुना दूंगा कि आपको लगेगा हाँ आप यहाँ कुछ सुन के गए हो, है ना। थोड़ा मन बनाओगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमें कल एक कवि सम्मेलन में और जाना है, परसों और जाना है, और मैंने इतना पढ़ दिया तो जो मेरा पेमेंट तय था वो हो गया है। अरे बस ये कोई लोग होते जो कहते हैं कविता सुना दो, है ना। बहुत शुक्रिया। सुनिए, अब तक वैसे मैं कविताएं सुना रहा था। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, 2 तरह के लोग। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में आदरणीय पुरोहित जी। एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं। अच्छा, मफत लाल अग्रवाल जी वो है जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, है ना। 4 पंक्ति बता देना कि आप किन में से हैं। स्वागत। थोड़ा शुरू करोगे मुझे तो मैं ऊर्जा लगाऊं, है ना। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी। एक बात मेरी ध्यान रखना मित्र, कविता धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब असर करती है ना तो अपना ठप्पा छोड़ के जाती है ना। धीरे धीरे कब्जे में आ रहे हो, धीरे धीरे कब्जे में आ रहे हो। एक गीत सुनाना चाहता हूं आपको, वो सुनाऊंगा जो आपने आज तक कहीं सुना नहीं होगा। मैंने जब मंचों पर आया तो मैंने बड़े लोगों से, आदरणीय पदम अधिबिला जी हैं, राकेश हैरत जी, से मैंने पूछा था कि कविता कुछ भी सुनाओ, हास्य सुनाओ, ओज सुनाओ, सब सुनाओ, लेकिन कुछ ऐसा जरूर सुना देना जिसमें कोई संदेश पहुंचे। देखो जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि लोग कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक बार करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्रेम सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन साहब उसकी एक शर्त होती है कि यदि जिससे आप प्रेम करते हैं वो वफादार है तो प्रेम एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर वो बेवफा है तो प्रेम दूसरी बार भी कर सकते हो। वाह 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 वाह, क्या कहने। तीसरी बार भी कर सकते हो, चौथी बार भी कर सकते हो। मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना है कि प्रेम 16,108 बार कर सकते हो, जब तक कि सच्चा प्रेम ना मिल जाए, है ना। एक लड़की से प्रेम किया, बाबूजी आपका तो वक्त था खत वाला दौर, चिट्ठियों वाला दौर, क्या प्रेम था आपका। एक ये प्रेम में ये आजकल के लड़के डूब गए हैं ना। एक लड़की धोखा देती बर्बाद हो जाते,
क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से आवाज क्या करनी, बस कम करवानी। बहुत अच्छा है। अब सुनो ये शेर, ये गौरव चौहान की तरफ से मैं आपको पहुंचाता हूं, है ना। ये ओज के कवि से पहले ये बहुत बड़ा आशिक था, है ना। ये एक शेर गौरव की तरफ से सुनना जी, स्वागत। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको ईश्वर, बहुत अच्छा मोहन भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर मैं इस एक शेर में कहीं ताली बजती नहीं बजती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है जो मैं शेर आपको सुनाऊंगा, नौजील के खुददार जो नौजवान लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, वो जरूर ताली बजाएंगे। आप सुनिएगा, ना कोई बात नहीं, सुनिएगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। क्या कहने। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये मैंने आपको कविता सुना दी है, एक मैं आपको गीत सुना देता हूँ जो तालियों वाला गीत है ना। सुनना भैया, नौजवानों, चाचा कहाँ देख रहे हो? अच्छा, उनको देख। एक गीत सुन लो यार, गीत यहाँ से सुना नहीं गया, एक गीत सुन लो आनंद के साथ और मजे से सुनना था। कि देखो मेरा मन नहीं था, लेकिन आप इतना अच्छा सुनो तो आपको वो गीत सुना देता हूँ, है ना। एक उस वक्त की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाता था। एक इस दौर की लैला है जिसके लिए मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि इस दौर की लैला जो है वो शादी के बाद दाल में कंकड़ मिला के खिलाती है। क्या हो गया है प्रेम, क्या हो गई ये मोहब्बत, एक गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। कोई आपसे पूछे मोहब्बत क्या है तो एक शब्द में जवाब दे देना, ठीक है। अरे लैला है, लैला है। ये ताली बजाना मुझे बहुत आता है भाई। ये मंच है दूसरा, वरना तो अब ताली बजा रहे हो तो नाच रहे होते, अब खड़े होके, है ना, खड़े होके नाच रहे होते। पूरा पांडाल बजाना, जब ये शब्द आए ना लैला है तब ताली बजाना, बाकी पूरा गीत सुनना, ठीक है। लैला है, अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। तो लैला है मोहब्बत, लैला है,
मोहब्बत लैला है, लैला लैला है, मोहब्बत लैला है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। हमें राकेश जी को सुनना है, उन्हें सुनने हम भी आए थे, है ना। ये बहुत शानदार आपका कवि सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। 9 झील के लड़कों, 9 झील के बुजुर्गों, आपने बहुत सम्मान दिया। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हो कवि सम्मेलन को, आपको तो निर्यात करना चाहिए साहब, है ना। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, तालियों से विदा करना, ठीक है। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? वाह। हाँ भूल गया क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना, सबका डंक विशैला है। अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है, लैला लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है। आभार।